विधान परिषद के अंदर नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को बहुत कुछ बोला। उन्होंने ए लड़की, इस लड़की को कुछ नहीं आता, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया। शायद उन्होंने सोचा था कि लालू यादव कुछ बोल नहीं पाते, तेजस्वी यादव आजकल कुछ बोल नहीं रहे, तेज प्रताप यादव जो बहुत ज्यादा बोलते थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया, तो ऐसे में राबड़ी देवी के पक्ष में बोलने कौन आएगा। और वो भूल गए थे कि रोहिणी आचार्य हैं जो उनके हर सवालों का उन्हीं के हिसाब से जवाब दे सकती हैं, और रोहिणी आचार्य ने भरसक जवाब दिया भी है। रोहिणी आचार्य तो वो शख्सियत हैं आरजेडी के लिए कि जब भी उनके पिता पे, उनके माता पे और पहले तेजस्वी यादव के ऊपर भी कोई आंच आती थी तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य सामने आती थी और मुखर होके अपने बातों को रखती थी, और सिर्फ बातों को नहीं रखती थी बल्कि बखिया उधेर देती थी सामने वालों की। और ऐसे ही इस बार नीतीश कुमार टारगेट पे थे और रोहिणी आचार्य ने कहा कि महिलाओं का कभी आपने सम्मान किया नहीं, आपके जहन में महिलाओं का अपमान बैठा हुआ है और वो बार बार सामने निकल के जो है वो आता है। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट ने एकदम से बिहार की सियासत में हंगामा मचा दिया है। नीतीश कुमार के ऊपर ऐसी ऐसी बातों को बोला है रोहिणी आचार्य जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में हो रही है। मतलब विधानसभा में वो है नहीं या फिर ना ही वो विधान परिषद में है, लेकिन चर्चा रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट का दोनों जगह हो रहा है। आखिर ऐसा क्या कुछ लिख दिया है रोहिणी आचार्य ने, क्यों लिखा है रोहिणी आचार्य ने, किस कदर से बोले थे नीतीश कुमार राबड़ी देवी को, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, हर एक बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य मतलब हर वक्त जो है वो अपने परिवार के लिए खड़ी होती हुई दिखाई देती थी। पहले भी लगातार वो अपने परिवार के लिए स्टैंड लेती थी, और इससे बड़ा किसी बेटी का क्या स्टैंड हो सकता है कि उन्होंने अपना किडनी तक डोनेट किया लालू प्रसाद यादव के लिए और लालू यादव की जान बचाई। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य जो काम करती हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब देखिए, नीतीश कुमार जब एक तरफ विधान परिषद में राबड़ी देवी के ऊपर तंज कर रहे थे, राबड़ी देवी को कहते थे कि हाई लड़की को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन इनको कुछ आता था नहीं था, ये कुछ की है, सब कुछ हमने किया है, ये लोग महिलाओं के लिए भी काम नहीं किया है, इस तरीके से तमाम आरोप नीतीश कुमार लगा रहे थे। हालांकि इस दौरान विधान परिषद में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे भी लगे, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार जो है वो लगातार अपनी बातों को बोल रहे थे। और जिस तरीके से राबड़ी देवी के ऊपर तंज कर रहे थे, ये एकदम से हर तरफ चर्चा का केंद्र बन गया। और फिर क्या था, रोहिणी आचार्य आती हैं, अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखती हैं, और उस पोस्ट की चर्चा उस विधान परिषद में और विधानसभा में दोनों जगह हो रही है। क्या कुछ लिखा है बता देता हूं। वो लिख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है संसदीय भाषाई मर्यादा लांघने की। दर्जनों दफा मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में किया है। जब तर्क और तथ्यों का टोटा पड़ जाता है तभी भाषा की सीमा लांघकर व्यक्ति अपनी खीज, अपनी वैचारिक खोखलेपन का इजहार करता है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी के पिछले कुछ वर्षों के बयानों, वक्तव्यों पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि वो महिलाओं के प्रति मानसिक वैचारिक कुंठा से ग्रस्त है, और उनके द्वारा महिलाओं के सम्मान को लेकर कही जाने वाली बातें महज राजनीतिक व चुनावी दिखावा है। सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य ने सामने से आकर नीतीश कुमार को लताड़ लगाई है, नीतीश कुमार को खूब धोया है। देखिए, दो बातें तो क्लियर हो गई। पहली बात ये कि रोहिणी आचार्य भले ही पार्टी से अलग हुई हों, लेकिन परिवार के साथ वो खड़ी हैं। खासकर अगर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की बात हो तो आज भी रोहिणी आचार्य उसी मजबूती के साथ खड़ी हैं। और दूसरी बात कि भाई साहब, अगर मान लीजिए कि लड़ाई अपनों से है और उसमें कोई तीसरा आके मजा ले, ये रोहिणी आचार्य बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि इसकी लड़ाई लड़ेंगी चाहे कोई भी हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। रोहिणी आचार्य उनसे भी नहीं घबराती, उनसे भी नहीं डरती, बल्कि सीधे मुंह पे जाके जवाब देती हैं, और बकायदा जो है जवाब में ये भी मैसेज दे देती हैं कि हम जो है अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाएंगे। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट इसी वजह से जो है वो सदन या फिर सदन के बाहर मीडिया में बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।